ओम शांति। 21 सितंबर 2022 आज की मुरली चिंतन। बाबा गरीब निवाज है। हम गरीब ही शिव बाबा से ज्ञान की बुद्धि ले साहूकार बनते हैं। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में विघ्न तब पड़ते हैं जब कोई ब्राह्मण बच्चा क्रोध करता है, अहंकार आदि करता है, तो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में विघ्न पड़ता है। ये विघ्न शास्त्रों में दिखाया है। राक्षसों ने यज्ञ में विघ्न डाले, किचड़ा आदि डाला। वैसे कोई राक्षस होता नहीं है, ना ही कोई किचड़ा डाला है। ये अंदर के 5 विकारों की बात है। अंदर के 5 विकार राक्षस होते हैं जो इस यज्ञ में विघ्न डालते हैं। याद में बैठना अर्थात योग में बैठना, और हम इस योग से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं। ये गुप्त मेहनत है जो हमें करनी है। शिव बाबा निरंकारी है, क्योंकि वह गुप्त है। वह चाहते भी नहीं है कि मेरा नाम वाला हो, मेरा नाम हो। शिव बाबा आते भी साधारण तन में है, तो इसलिए बाबा क्या है, निरंकारी है। अगर हम शिव बाबा को वारिस बनाएं तो हम कमाल करके दिखा सकते हैं। तो हमें वारिस बनाना है शिव बाबा को। भक्ति में जो बहुत दान करते हैं उनको अगले जन्म में इसका क्या अवजा मिल जाता है, एवजा मिल जाता है, मतलब मिल जाता है। साहूकार घर में जन्म मिलता है, अच्छे घर में। वैसे इस ज्ञान मार्ग में जो दान करते हैं उन्हें भी अच्छे साहूकार में जन्म मिलता है। कितने जन्म? 21 जन्म। मरने के बाद कोई स्वर्ग नहीं जाता, किसी को भी मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं मिलती है। सब यहीं जन्म लेते हैं। कर्म अनुसार एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर ले लेते हैं। बाबा हमें कर्म अकर्म विक्रम का राज बताते हैं। जो भी कर्म इस रावण राज्य में करते हैं वह विक्रम बन जाता है। सतयुग में रावण का राज्य नहीं है, तो वहाँ कर्म अकर्म बन जाते हैं। और किसी सत्संग में ये नहीं कहेंगे आत्मा में पाठ पहले से भरा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग यह आत्मा पाठ बजाती है। एक शरीर जब पाठ पूरा हो जाता है तब आत्मा फिर दूसरा शरीर लेती है। किसी और सत्संग में नहीं बताया जाता। शिव बाबा ने हमें आकर सेल्फ रियलाइजेशन कराया है कि हम आत्मा इन आँखों से देखती हैं, कानों से सुनती हैं, मुंह से बोलती हैं। ये रियलाइज़ कराया है, और हमें रियलाइज़ करते रहना है कि मैं आत्मा ये कर्म कर रही हूँ। जब हमें ये निश्चय हो जाएगा कि मैं आत्मा हूँ तो देह अभिमान खत्म हो जाएगा। जो बॉडी कॉन्शियस है हमारे अंदर वो ख़त्म हो जाएगा, सोल कॉन्शियस आ जाएगा। जो मुख्य 5 अवगुण हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार, ये देह अभिमान के कारण ही आते हैं। अगर देह अभिमान खत्म हो गए तो ये अवगुण भी खत्म हो जाएंगे। ये शरीर अब 84 जन्मों की सड़ी हुई खाल है। अब आत्मा काली है तो शरीर भी काला है, अर्थात रोग से भरा हुआ शरीर है। जैसे यहाँ पत्थरों की दीवारें हैं, वहाँ सतयुग में सोने की दीवारें होती हैं। हम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हैं तो महल भी सोने के बनते हैं। नई दुनिया में सब कुछ नया होगा, ये पुराना सब विनाश हो जाएगा। ये ड्रामा वैसे ही रिपीट हो रहा है जैसे कल पहले हुआ था। सब कुछ वैसा ही हो रहा है, नथिंग न्यू। शिव बाबा भी हमें वैसे ही समझा रहे हैं जैसे कल पहले समझाया था। परमपिता परमात्मा निराकार शिव बाबा को एक साधारण तन में आए देख मनुष्य समझ नहीं पाते हैं कि इस ब्रह्मा तन में भगवान आकर पढ़ाते हैं। परमपिता परमात्मा निराकार है तो उनको रथ जरूर चाहिए। रथ के बगैर कुछ नहीं कर सकते। ना ही हम परमात्मा से मिल सकते हैं, ना ही वह हमें पढ़ाकर लायक बना सकते हैं। हमें कभी अहंकार नहीं करना है कि मैंने इतने सेंटर खोले हैं। हमें अपने संग का ध्यान रखना है। कहते भी हैं संग तारे संग बोरे, तो हमें उठते बैठते सिर्फ एक शिव बाबा का ही संग करना है। काम विकार हमारा दुश्मन है। कहते भी हैं कामेशु क्रोधेशु। इस ज्ञान में असुरों के विघ्न बहुत पड़ते हैं, परंतु हमें घबराना नहीं है। ये पहले भी पड़ता आया है। बाबा कहते हैं इस ज्ञान यज्ञ में बहुत कुछ सहन करना पड़ेगा, इसलिए महावीर बनना है। शिव शक्ति का गायन हम ब्राह्मण बच्चों का ही है। हमें माया पर जीत पानी है और दूसरों को भी माया जीत बनाना है। दिलवाड़ा मंदिर और लक्ष्मी नारायण का मंदिर हम ब्राह्मण बच्चों का ही यादगार है। दिलवाड़ा मंदिर में हमें कोठड़ियों में तपस्या करते हुए दिखाया है, और लक्ष्मी नारायण का मंदिर हम जो तपस्या की है, जो कोठड़ियों में तपस्या करते हुए दिखाए हैं, उसकी प्रारब्ध डेस्टिनेशन
ये लक्ष्मी नारायण है, तो उसकी भी पूजा होती है। अभी हमारी बुद्धि में सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। हमें अब रूप बसंत बनना है, सदा मुख से ज्ञान रतन ही निकालने हैं। हमें अब रूप बसंत बनना है, मुख से सदा ज्ञान रतन ही निकालने हैं। आज की मुरली का वरदान, प्रेम की भावना को इमर्ज कर दुख दर्द की दुनिया को परिवर्तन करने वाले मास्टर मर्सीफुल भव। प्रेम की भावना को इमर्ज कर दुख दर्द की दुनिया को परिवर्तन करने वाले मास्टर मर्सीफुल भव। आज की मुरली का स्लोगन, ज्ञान और योग के दोनों पंख मजबूत हो तब उड़ती कला का अनुभव कर सकेंगे। ज्ञान और योग के दोनों पंख मजबूत हो तब उड़ती कला का अनुभव कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बेटे बाबा, शुक्रिया।